विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, किन वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किया, जे.सी. बोस हमारे भारतीय शिरोमणि वैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं, उनका क्या योगदान रहा, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगें आती है, उन तरंगों के कौन कौन से गुण हैं, उन तरंगों का तरंगदैर्ध्य कितना है, आवृत्ति कितनी है, संसूचक क्या है, स्रोत क्या है और उपयोग क्या है, इन सारी चीजों का आज हम क्रमबद्ध रूप से आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सूचना प्राप्त हो सके। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां पर आप एक ऑनलाइन टेस्ट देकर एमसीक्यू हल कर सकते हैं और आज के टॉपिक को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट तब तक देते रहिए जब तक कि आप 100% अंक प्राप्त नहीं कर लेते। आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पूरे अध्याय की महत्वपूर्ण सारे एमसीक्यू से संबंधित रिलेटेड सारे प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको याद रखने के लिए हमको याद रखना है GXPD AMR। GXPD AMR ये शॉर्ट वर्ड हो गया इसका, और इसी के आधार पर हमें सातों तरंगों के नाम याद हो जाएंगे। G गामा, X किरणें, P पराबैंगनी किरणें, D दृश्य प्रकाश, A अवरक्त विकिरण, M माइक्रो तरंगे और R रेडियो तरंगे। ये शॉर्टकट GXPD AMR यदि हमने याद कर लिया तो सातों तरंगों के क्रम से नाम याद हो जाएंगे। साथ ही हमको ये याद रखना है कि आवृत्ति से हम स्टार्ट करें। आवृत्ति अधिक से कम की ओर जाती है, यानी पहली तरंग जो आपकी गामा है इसकी आवृत्ति ज्यादा है और आखिरी जो आपकी रेडियो तरंग है उसकी आवृत्ति कम है, यानी आवृत्ति घटती है। आवृत्ति का उल्टा होता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, यानी पहली गामा तरंग की तरंगदैर्ध्य कम है और आखिरी रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य अधिक है, यानी आवृत्ति बड़े से कम की ओर और तरंगदैर्ध्य कम से बड़े की ओर होती है। ये वो विद्युत चुंबकीय तरंगे और कैसे इनको याद रखना है, GXPD AMR ये हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगर ये गुण हमने याद कर लिया तो हमारा एक काम और इसी के साथ हल हो जाता है कि यांत्रिक तरंगों से या ध्वनि तरंगों से ये तरंगे किस प्रकार भिन्न है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी ये तरंगे चल सकती है। इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या यूं कहें कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग प्रकाश की चाल के बराबर ही इनकी चाल होती है। निर्वात में यदि हम इस चाल का सूत्र की बात करें तो C बराबर, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, C बराबर 1/√μ0ε0, जहां पर μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। सूत्र C = 1/μ0ε0 का वर्गमूल। ये तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, ध्रुवण का गुण दर्शाती है, और ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण नहीं दर्शाती है। ये तरंगे त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। थोड़े से इतिहास की तरफ हम चलें तो सबसे पहले आविष्कार की बात आती है तो मैक्सवेल ने 1865 में इन तरंगों का आविष्कार किया था। सूत्र द्वारा, गणितीय गणनाओं द्वारा उन्होंने ये बताया था कि इस प्रकार की तरंगे होती है। प्रायोगिक पुष्टि में पहला प्रयोग हर्ट्ज ने किया 1888 में। जे.सी. बोस
भारत के गर्व 1895 में इनने प्रयास किया। एक निश्चित दूरी की विद्युत चुंबकीय तरंगें इनके द्वारा भी उत्पन्न की गई और फिर मार्कोनी द्वारा 1899 में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। इनकी तीनों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग थी, इसलिए इनको तीनों को अलग अलग इनका योगदान रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जे.सी. बोस द्वारा भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब हम बात करते हैं एक एक किरण के बारे में और उस किरण के नेचर को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गामा किरण, गामा रेज, GXPD-AMR जो हमने याद लिया उसमें G, गामा किरण। इसकी खोज बेकुरल और क्यूरी द्वारा किया गया। सन था 1896। तरंग दैर्ध्य 6 × 10⁻15 मीटर से 1 × 10⁻10 मीटर। लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के परास लगभग नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इनको क्रम से जमाना, या सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी है या सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग कौन सी है, आवृत्ति सबसे कम किसकी है और अधिक आवृत्ति किसकी है। आवृत्ति हर्ट्ज में 5 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है गामा किरण की। स्रोत रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन से यह प्राप्त होती है। संसूचक उच्च वेदन क्षमता से यह पता लग जाता है कि ये किरणें गामा किरणें हैं। उपयोग की हम यदि बात करें, कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में इनका उपयोग होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में और नाभिक की जानकारी प्राप्त करने में इन गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। जी के बाद आता है एक्स किरणें, एक्सरेज जिसको हम बोलते हैं। राजन द्वारा सन 1895 में आविष्कार किया गया। तरंग दैर्ध्य 10⁻13 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक की इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। आवृत्ति 3 × 10⁻21 से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। स्रोत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज को भारी धातु लक्ष्य द्वारा रोकने पर यह प्राप्त होती है। संसूचक है इसका फोटोग्राफिक प्लेट को यह प्रभावित करती है। उपयोग टूटी हड्डी का पता लगाने में, एक्सरे करवाते हैं हम। कैंसर तथा त्वचा रोग के निदान में, क्रिस्टल संरचना में, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में, किडनी में पत्थर या जिसको हम पथरी कहते हैं उसका पता लगाने में, और चोरों द्वारा शरीर में छिपाई गई यदि कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसका पता लगाने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरी चलते हैं हम पी, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन। रीटर द्वारा 1801 में इसकी खोज की गई। तरंग दैर्ध्य 6 × 10⁻10 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक। आवृत्ति 5 × 10⁻17 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक की इसकी आवृत्ति होती है। ये सबकी आवृत्ति फिक्स नहीं होती है, एक परास या कोटि की होती है कि यहाँ से यहाँ तक लगभग इनकी होती है। स्रोत सूर्य के प्रकाश से, कार्बन आर्क से और विद्युत विसर्जन नलिका से ये पराबैंगनी विकिरणें प्राप्त की जा सकती है। संसूचक प्रकाश विद्युत उत्पन्न होता है और रासायनिक प्रभाव इनका सर्वाधिक होता है। उपयोग पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, अनेक रोगों के कीटाणुओं को नाश करने में, कई रोगियों को रोग जो होता है उसको कीटाणु को नाश करने में, सर्जिकल उपकरणों की सफाई करने में इसका उपयोग होता है। अंगुली के चिन्हों को जांच करने में, यानी उंगली फिंगरप्रिंट जो होती है उनकी चिन्हों की जांच करने में भी अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग होता है। आणविक संरचना के अध्ययन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अध्ययन में और खनिज सैंपल की जांच करने में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग होता है। अगली ओर चलते हैं डी, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। खोज न्यूटन द्वारा, सन था 1666। तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक की कोटि। आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। स्रोत तापदीप्त वस्तुओं से प्राप्त होती है। दृश्य प्रकाश है, इसकी उपस्थिति में अन्य वस्तुएं देखी जा सकती है। जिस किसी वस्तु को हम देखते हैं जो हमें विजिबल होती है, ये दृश्य प्रकाश की वजह से ही विजिबल होती है। मुख्य उपयोग आसपास की वस्तुओं को देखने में। अगर ये दृश्य प्रकाश विकिरण नहीं होता तो शायद हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते।
दृश्य प्रकाश की हम बात करें तो दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, वो जिसको हम 7 रंगों में बंटना कहते हैं, VIBGYOR या बेजानी पिनाला द्वारा हम याद करते हैं। ये इसका श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, यानी इस श्वेत प्रकाश को भी 7 भागों में बंट सकता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से ये 7 रंगों में, जिसको हम प्रिज्म द्वारा विभाजित कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं। अगली बात करते हैं हम अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशंस। खोज हर्शेल द्वारा, सन था 1800, तरंग दैर्ध्य 8 × 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर की कोटि, आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक। स्रोत गर्म वस्तुओं से, अवरक्त विकिरण गर्म वस्तुओं से निकलते हैं। ऊष्मीय प्रभाव इनका बहुत अधिक होता है। उपयोग ऊष्मीय प्रभाव के कारण रोगी की सिकाई करने में, रात्रि में फोटोग्राफी के रूप में, कोहरे में संकेत भेजने में। कई बार पूछे जाते हैं रात्रि में फोटोग्राफी में कौन से विकिरण का उपयोग किया जाता है, कोहरे में संकेत भेजने में कौन सा उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पौधों को गर्म रखने में, सोलर कुकर तथा सोलर जल ऊष्मक में इसका उपयोग होता है। अवरक्त फोटोग्राफी द्वारा मौसम की पूर्व सूचना प्राप्त करने में और आणविक संरचना में भी इस अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। ए के बाद आता है अब एम, माइक्रोवेव्स, माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स। खोज हर्ट्ज द्वारा, सन था 1888, तरंग दैर्ध्य 10⁻³ मीटर टू 0.3 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, कोटि होती है। आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 1 × 10�9 हर्ट्ज तक की कोटि की ये होती है। स्फुलिंग विसर्जन और क्रिस्टल दोलित्र द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है। संसूचन होता है इसका बिंदु संपर्क डायोड द्वारा, इसका पता लगाया जा सकता है। उपयोग रडार में, दूरसंचार में, माइक्रो तरंग ओवन में, घरों घरों में माइक्रोवेव्स ओवन लाते हैं। माइक्रोवेव्स खाना काय में पकाया कि माइक्रोवेव्स में हम पकाते हैं, तो ये माइक्रोवेव्स, बाइक नाम ही इसका माइक्रोवेव्स ओवन, उसमें और खाद्य पदार्थ को वहाँ पर पकाया जाता है। तो ये है आपके माइक्रोवेव्स। आइए अगली तरंग रेडियो तरंग, अंतिम तरंग है आपकी रेडियो तरंग। रेडियो वेव्स क्या होती है? खोज मार्कोनी द्वारा, सन था 1895, तरंग दैर्ध्य 0.3 से 600 मीटर तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति 10⁹ हर्ट्ज से 5 × 10⁻15 हर्ट्ज तक की होती है। स्रोत दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा ये उत्पन्न की जा सकती है और संसूचक है इसका एलसी परिपथ, एलसी सर्किट द्वारा ही इसको संसूचित किया जा सकता है। यदि इसके डिवाइडेशन की बात करें, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि SW LW, तो ये रेडियो तरंगें 2 भागों में बटी होती है। एक होती है SW शॉर्ट वेव्स, लघु रेडियो तरंगें। इनका उपयोग होता है रडार तथा उपग्रह संचार में, अल्प दूरी के संचार में और टीवी प्रसारण में। ये SW लघु रेडियो तरंगें जो होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF और VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की लघु रेडियो तरंगें होती है। अब बात करते हैं LW। ये है आपका लॉन्ग वेव्स, दीर्घ रेडियो तरंगें। ये 4 प्रकार की होती है, HF, MF, LF और VLF। HF होती है हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF। इनका उपयोग की हम यदि बात करें तो दूर संचार में, टेलीफोन संचार में, नौ संचालन में, लंबी दूरी तक बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट यदि कोई प्रसारण भेजना हो तो वहां पर भी लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों, लो वेव्स, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ रेडियो तरंगों का वहां पर उपयोग किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक मिलेगी, उस टेस्ट को आप जरूर दें और अपने आप को और अपडेट कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।